हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यस ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इसी के साथ ये क्लास 10 भौतिक विज्ञान की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण के बारे में कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा होता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसी के साथ अब इस गुण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रकाश के निम्न गुण होते हैं। पहला गुण है जो सबसे इम्पोर्टेंट भी है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा इसका गुण है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी इसका मतलब ये है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला इसका गुण है तीसरा नंबर कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। यानी कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जाता है। चौथा नंबर इसमें गुण है कि ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। आप देखे होंगे कि प्रकाश जब भी किसी ठोस चिकने और पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसका परावर्तन होता है, या पानी के तल से टकरा करके भी प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसका ये गुण 4 नंबर है कि ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। और 5 नंबर है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इस वाली लाइन को याद रखने के लिए आप कहानी भी बना सकते हैं कि प्रकाश एक लड़का है जो हमेशा किसी भी फंक्शन में जाता है तो महंगे कपड़े पहन करके जाता है और उन कपड़ों की जो प्राइस होता है वो 4000 से 8000 के बीच में होता है। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं कि इसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है दृश्य प्रकाश का 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके अलावा इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे पहला इधर दिया गया है कि इसमें लिखे हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। कभी कभी ये वाली लाइन परीक्षा में न आकर के दे दिया जाता है कि प्रकाश के बारे में कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये वाली लाइन भी आप याद रखिएगा। कभी कभी दिया जाता है कि प्रकाश है तो विद्युत चुंबकीय तरंग तो है ही, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये बात रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी और बृहस्पति ग्रहों की गति को देख करके उन्होंने
प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, यदि समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि जिनको साइंस पढ़ने में दिक्कत हो रहा है या समझने में दिक्कत हो रहा है तो वो भी इस क्लास को देख करके सीख सकें। और इसमें जो भी यदि त्रुटि हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उस त्रुटि को भी दूर कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।